हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 9 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मार्क द इनकरेक्ट वन। हमें जो इनकरेक्ट है वो बताना है। 99% ऑफ द डीएनए सीक्वेंस इज द सेम इन टू ह्यूमन। अगर आप दो ह्यूमन में डीएनए देखोगे, है ना, अगर आप कंपेयर 99% जो डीएनए होता है दो ह्यूमन में वो ऑलमोस्ट सेम होता है। डियर फिंगरप्रिंट इज बेस्ड ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम दे दिया। जीनोम की बात, मतलब होल जीनोम की बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है इन डीएनए सीक्वेंस, ये बेसिस है। ये बेसिस होता है किसका? जेनेटिक मैपिंग ऑफ द होल जीनोम, जो ह्यूमन जीनोम का भी, और एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी ये बेसिस होता है। अगर हम देखोगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम जो टारगेट करते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन को टारगेट करते हैं, और जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं वो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, है ना। वो करेक्ट आंसर ये नहीं होगा कि जीनोम दे दिया पूरा। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इट इज डिफिकल्ट टू सीक्वेंस जीनोम। ये स्टेटमेंट ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड डेवलप बाय द एक्ले जेफरी, ये ठीक। करेक्ट आंसर हमारा बी बन जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन द सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड। इनका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ये डेफिनेशन दे रखी है रिपीटेटिव डीएनए की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक जीन, जो रीजन होता है इन डीएनए सीक्वेंस में, जो रिपीटेटिव डीएनए बोल रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज दी फर्स्ट वन। डिपेंडिंग ऑन डैश, ये किस पे डिपेंड है बेटा? डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन। अगर आप देखोगे जो बेस कंपोजिशन पे डिपेंड होता है, बेस कंपोजिशन पे डिपेंड है। अब बेस कंपोजिशन मतलब ए टू टी रीच, या हम बोल सकते जीसी रीच, है ना, ये दे रखा है। इस पे बेस्ड होता है, या लेंथ ऑफ सेगमेंट पे एंड द नंबर ऑफ द रिपीटेटिव यूनिट। द सैटेलाइट डीएनए जो होता है क्लासिफाई करता है, दो कैटेगरी में उसको क्लासिफाई करते हैं, माइक्रो और द मिनी सैटेलाइट में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑल ऑफ दिस अब हो जाना चाहिए। ये सभी फैक्टर आते हैं इसमें, इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो थर्ड का करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। विच इज ट्रू फॉर दी सैटेलाइट डीएनए, क्या सही है सैटेलाइट डीएनए के लिए? कोडिंग डीएनए होता है कि बेटा डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये ठीक हो जाएगा। शो वेरी लेस पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ का कट आंसर से एक ही ठीक जाएगा। ये कोड नहीं करता है किसी भी प्रोटीन के लिए, ये कोडिंग नहीं, ये नॉन कोडिंग रीजन होना चाहिए। और ये शो करते हैं वेरी लेस नहीं, ये मोर पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे। क्योंकि आपने देखा जो कोड, जो रीजन है बेटा, जो नॉन कोडिंग रीजन होता है, ये क्या करते हैं? ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। ये सब बाकी ऑप्शन गलत हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। Cell which do not show same degree of the polymorphism, cell which do not show same degree of the polymorphism। अगर आप देखोगे जैसे डीएनए लेते बेटा, अगर हर टिश्यू से, जैसे आपके ब्लड हो गया, हेयर फॉलिकल्स हो गए, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, ये कोई इंडिविजुअल से अगर आप ले रहे हो तो ये सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे। ब्लड सेल हो गए, हेयर फॉलिकल हो गए, बोन सेल हो गया, स्किन हो गया। कट आंसर अब हमारा क्या जाना चाहिए यहाँ पे? फिफ्थ का कट आंसर जाएगा हमारा डी वन। ब्लड से टू डिफरेंट इंडिविजुअल दे दिया ना यहाँ पे, क्योंकि इसलिए, क्योंकि अगर आप सेम इंडिविजुअल से क्या ले रहे हो बेटा? ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, कुछ भी ले लो, इनके ये क्या शो करेंगे? सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे। ठीक है, अगर इनके टिश्यूज जो ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे ब्लड सेल फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल ले लिया तो ये सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करेंगे। कट आंसर हमारा डी बन जाएगा। मार्क द इनकरेक्ट अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में क्या गलत है हमें वो बताना है। जेनेटिक लेवल वेरिएशन है, रीजन फॉर पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन हो सकता है। ऑल पॉलीमॉर्फिज्म इज हेरिटेबल, पॉलीमॉर्फिज्म अपन सोमैटिक सेल एंड द जर्म सेल। अब यहाँ पे बेटा जो ऑप्शन दे रखा है, अब यहाँ पे देखो ऑल पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप बात करो जो सोमैटिक सेल में होते हैं, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म आपको अपीयर हो सकता है सोमैटिक सेल में भी और जर्म सेल में भी। अब जर्म सेल तो जो गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं बेटा, लेकिन आप देखोगे जो सोमैटिक सेल में हो रहे हैं, सोमैटिक सेल का जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये आगे नहीं होगा ना, आगे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, नॉट पास्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे अब आपको करेक्ट ऑप्शन क्या जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? ऑल, यहाँ पे ऑल दे दिया इसलिए गलत हो जाएगा। जो जर्म सेल में हो गया अगर बेटा म्यूटेशन, उसके वजह से पॉलीमॉर्फिज्म होगा तो डेफिनेटली ये आगे जनरेशन पास होगा, लेकिन सोमैटिक सेल वाले तो नहीं हो गए, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड बन जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म इन विच रीजन ऑक्यूमुलेट, कौन से रीजन में ऑक्यूमुलेट हो रहा है पॉलीमॉर्फिज्म? कोडिंग में, सेवंथ में देख लो नहीं होगा। डीएनए विद अलीज नॉन कोडिंग रीजन की हम बात करते, कट आंसर थर्ड बन जाएगा। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाई वीएनटीआर प्रोब इज यूज्ड, फिंगरप्रिंटिंग में वीएनटीआर प्रोब क्यों यूज कर रहे हैं? तो बेटा ये क्या शो करेंगे? वीएनटीआर क्या होते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ
टेंडम रिपीट्स, ठीक है। और ये क्या शो करेगा, हाई डिग्री ऑफ द पॉली, इस कोडिंग डीएनए नहीं आएगा, ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे B1, इसका रीजन बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लास्ट स्टेप इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का लास्ट स्टेप क्या आएगा बेटा, ऑटो रेडियोग्राफी आएगा ना लास्ट स्टेप में, है ना। जब हम पूरी स्टेप कर लेते हैं तो लास्ट फाइनली क्या आ जाता है हमारे पास, आइसोलेशन कर लिया आपने डीएनए का, कट कर दिया, उसको ट्रीट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ली, साउदर्न ब्लॉट कर लिया। साउदर्न ब्लॉट मतलब क्या होता है बेटा, जब आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ली तो आपका डीएनए आ गया आपके जेल पे। अब वो जेल को क्या करोगे, अब ट्रांसफर करोगे नाइलॉन मेम्ब्रेन पे, है ना। जो डीएनए को ट्रांसफर करोगे, जेल को नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करोगे। फिर क्या करते हो, हाइब्रिडाइज करते हो VNTR प्रोब के साथ में। और उसके बाद में जो लास्ट स्टेप होता है ऑटो रेडियोग्राफी, ये रेडियो एक्टिव फॉर्म है जिसपे आपको बैंड दिखेंगे ऑब्जर्व बाय दी, जो आपके जो रेडियो एक्टिव बैंड होते हैं ना बेटा डीएनए के, वो किससे ऑब्जर्व हो गए, हमारे रेडियो ऑडियोग्राफी से हो गए। ये आपका कट सीक्वेंस आएगा। तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस लिख ले, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले आपने आइसोलेशन किया, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए किया। इसके बाद में आपने क्या किया, उसको ट्रीट किया, किसके साथ में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में ट्रीट किया, है ना। यहाँ पे डाइजेस्ट किया, इसका मतलब ये देख लो। इसके बाद में आप इसको जेल रन करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, इसका मतलब मैं यहाँ पे फर्स्ट, फिर ये आ गया है। फिर इसके बाद में फोर्थ आप क्या कर रहे हो, साउदर्न ब्लॉट कर रहे हो। साउदर्न ब्लॉट भी कर लिया आपने, ट्रांसफर कर दिया उसको डीएनए को ना जेल नाइलॉन के मेम्ब्रेन पे, ये किया। उसके बाद में आपने क्या किया, इसको हाइब्रिडाइज कराया। यहाँ पे स्टेप नहीं दे रखे लेकिन हम कंटिन्यू स्टेप लिख लेते हैं आप, VNTR प्रोब के साथ में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाता है, हम इसको ऑटो रेडियोग्राफी यूज करके इसको ऑब्जर्व करेंगे। ये सीक्वेंस होता है। लास्ट स्टेप में हमारा यही आएगा, कट आंसर 9 का जाएगा आपका B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट, ट्रांसफरिंग ऑफ द सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मीडियम में सच हैज नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। बेटा इसको सॉदर्न ब्लॉट बोलते हैं। जब भी आप वेस्टर्न ब्लॉट यूज करोगे तो आप किसके लिए यूज करते हो, प्रोटीन के लिए यूज करते हो, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। नॉर्दर्न ब्लॉट आएगा तो आरएनए के लिए यूज करोगे, ठीक है। तो जो ट्रांसफर कर रहे हो आप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में जब आप ट्रांसफर करते हो जो सेपरेट डीएनए का फ्रेगमेंट था टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे, ऐसे जैसे मेम्ब्रेन का नाम भी दे रखा है नाइट्रोसोलूज या नाइलॉन की मेम्ब्रेन ले लो, उसे हम सॉदर्न ब्लॉट बोलते हैं। कट आंसर 10th का A1 जाएगा। दी VNTR बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रेफर्स टू एज, VNTR किसको बिलोंग करता है, मिनी सैटेलाइट। कट आंसर हमारा 3rd 1 जाएगा। ये सीधा एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है। नेक्स्ट, the autoradiogram gives many band on the different size scale. These band gives a characteristic pattern of the individual DNA and this band obtain when, ये obtain कब हो गया बेटा बैंड, VNTR probe hybridized, VNT probe hybridized and observed by the तभी तो हो गया ना बेटा, ये ऑब्जर्व कर, जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे जो रेडियो एक्टिव बैंड्स है, इसको जब हम रेडियोग्राफी से ऑब्जर्व करेंगे तभी तो होगा ना। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। The autoradiogram gives many bands of different size. This band gives a characteristic pattern of an individual in DNA and this band obtained when not hybridized गलत हो जाएगा, same pattern for all the chromosome of the one individual। कट आंसर B1 जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये PCR की बात कर रहे हैं बेटा हम। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हैव यूज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग इन, 13 का कट आंसर, इंक्रीज सेंसिटिविटी बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द DNA, है ना। अब देखो जो सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज बीन बेस्ड इंक्रीज, अगर आपको सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक को इंक्रीज करना हैज बीन इंक्रीज, अब इस कैसे कर सकते हो, अगर आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR को अगर यूज करते हो तो इंक्रीज द सेंसिटिविटी। कट आंसर हमारा 13 का A1 जाएगा। ये अगेन एनसीईआरटी का लाइन, ये हेल्प नहीं करता बेटा, आइसोलेशन में हेल्प नहीं करेगा, ये नहीं। कट आंसर A1 जाएगा। साइज ऑफ द VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम, अभी इसका क्या हो सकता है, 20 KB तक तो होगा बेटा, 0.1 to 20 KB हो जाएगा हमारा। तो कट आंसर 14 का फर्स्ट वन जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे। साइज ऑफ द VNTR इज वेरिएबल बिकॉज, ये वेरिएबल क्यों है, अब हमें ये बताना है। नॉन कोडिंग है, शो हाई डिग्री ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म, डेफिनेटली लेस तो नहीं होगा बेटा, कोडिंग नहीं है। कट आंसर हम A और B हमारे पास ऑप्शन बचता है, तो उसका जो रीजन होगा वो हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल इन अ ह्यूमन इज, क्या करोगे बेटा, DNA फिंगरप्रिंटिंग करोगे ना। अगर आप मेथड देखोगे 16 का कट आंसर क्या होगा हमारा, DNA फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, कंपैरिजन नहीं। कट आंसर B1 जाएगा। मिनी सैटेलाइट क्या है, मिनी सैटेलाइट की अगर हम बात करें 17 का, VNTR भी हमारे मिनी सैटेलाइट होते हैं बेटा। रिपीटेटिव DNA में भी आपने देखा कि इसके बेसिस पे
हम दो टाइप के आपको डीएनए, मिनी सैटेलाइट और दी माइक्रो, है ना, मिनी और माइक्रो देखा, करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा। नॉन रिपीटेटिव, करेक्ट आंसर हमारा मोर देन वन ट्रू जाएगा, मोर देन वन इज ट्रू, ए एंड बी इज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा ए और बी मतलब है ना। हाउ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस, पॉलीमॉर्फिज्म हो कैसे रहा है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से नहीं, ट्रांसपोजिशन की वजह से नहीं, 18 का करेक्ट आंसर डेफिनेटली क्या जाएगा, म्यूटेशन की वजह से, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट करने के लिए सैटेलाइट डीएनए फ्रॉम द बल्क जीनोम डीएनए, क्या यूज करोगे आप इसमें से बेटा। 19 का करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा, CH-Cl डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। जो बल्क डीएनए से में अगर आप फॉर्म करता है बेटा मेजर पीक है ना, और अदर पीक आपको सैटेलाइट डीएनए देखने मिलते हैं, लेकिन इसको सेपरेट कैसे करोगे, नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं, ये वाला आ जाएगा करेक्ट आंसर, थर्ड वाला हमारा, ठीक है। तो टेक्निक याद रख लेना बस, सेंट्रीफ्यूगेशन तो करते हैं लेकिन नॉर्मली CH-Cl करोगे ना यहाँ पे, ये एक चीज याद रख लेना। और इससे आप क्या कर पाते हो, जीनोमिक जो आपका डीएनए है और जो आपका सैटेलाइट डीएनए, इसको सेपरेट हो जाता है, एंड सैटेलाइट डीएनए आपको ये सेपरेट मिलेंगे। थर्ड वाला इस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म डिफर फ्रॉम म्यूटेशन, जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो डिफर होता है म्यूटेशन इन, कैसे डिफर होगा, पॉलीमॉर्फिज्म डिफर फ्रॉम म्यूटेशन, बोथ आर नॉन इनहेरिटेबल। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म में हमने क्या देखा था, म्यूटेशन तो हो रहा है, ठीक है, म्यूटेशन कॉज होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसका रिजल्ट, म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन कॉज है, और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, रिजल्ट है बेटा। तो रीजन फॉर पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, म्यूटेशन, जो पॉलीमॉर्फिज्म का रीजन क्या है वो म्यूटेशन है, ये हमें चीज को समझना है। पॉलीमॉर्फिज्म लीड टू द म्यूटेशन। अब करेक्ट आंसर देखते हैं हम क्या होगा 20 का, बोथ आर इनहेरिटेबल, ये गलत हो जाएगा, हेरिटेबल है ना बेटा, जो जर्म सेल में हो रहे वो तो आगे पास ऑन हो रहे। म्यूटेशन इज अ प्रोसेस एंड द पॉलीमॉर्फिज्म इज अ रिजल्ट, ये होगा 20 का बी जाएगा, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, म्यूटेशन कॉज है, म्यूटेशन हो रहा है, उसके वजह से जो रिजल्ट आपको देखने मिल रहा है वो पॉलीमॉर्फिज्म देखने मिल रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म लीड टू द म्यूटेशन नहीं आ रहा बेटा, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करोगे, करेक्ट आंसर आपको 21 जाएगा, इसको हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में। सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करते हो, फिर उसको यहाँ पे डाइजेस्ट करोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में, एंडोन्यूक्लियस है ना, आरई के साथ में। इसके बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में आप उसको साउदर्न ब्लॉटिंग करोगे, फिर हाइब्रिडाइज करोगे प्रोब के साथ, एंड देन उसको ऑटो रेडियोग्राफी से देखोगे। करेक्ट आंसर हमारा बी बन जाएगा, ऑब्जर्व करोगे बी वन। द सेंसिटिविटी ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज बीन इंक्रीज बाय द यूज ऑफ, किससे इंक्रीज हो सकता है, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ये लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, 22 का करेक्ट आंसर फर्स्ट जाएगा। VNTR used in the DNA fingerprinting has, कैसे यूज किया जाता है बेटा, रेडियो एक्टिव प्रोब स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द कोडिंग डीएनए नहीं होगा, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है क्योंकि ये, तो करेक्ट आंसर हमारा 23 का बी जाएगा, क्योंकि हम इसको रेडियो एक्टिव प्रोब की तरह यूज कर रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पे बेस्ड होता है, VNTR विच इज मिनी सैटेलाइट, ये ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट, पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑल रीजन, करेक्ट आंसर 24 का हमारा ए ही जाएगा। देखो क्योंकि VNTR जो हम यूज कर रहे हैं ये मिनी सैटेलाइट होते हैं, माइक्रो नहीं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज एलिलिक रीजन, सीक्वेंसिंग, करेक्ट आंसर हमारा A1 जाएगा। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी मेथड में देखेंगे, हमने इसको VNTR को यूज किया गया। एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नॉट इन्वॉल्व, अगर हम एप्लीकेशन में देखेंगे तो क्या इन्वॉल्व नहीं होगा, डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन, डिटरमाइनिंग 25 का करेक्ट आंसर देखते हैं हम क्या जाएगा, डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये ठीक हो जाएगा। फॉरेंसिक में यूज किया जाता है पैटर्निटी टेस्ट के, सीक्वेंसिंग एनोटेशन नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 है, मेनी डिफरेंट प्रोब्स यूज इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेनी डिफरेंट प्रोब्स यूज किए जाते हैं, बोले डिफरेंट, ये मेनी प्रोब्स VNTR यूज करते बेटा हम, ठीक है, मेनी डिफरेंट प्रोब्स यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड इन द फोरेंसिक साइट, स्टेटमेंट सही है, दोनों पे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, एनसीईआरटी में एप्लीकेशन में दे रखे। डीएनए कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में नहीं होता है बेटा, इसमें नहीं होता है, ठीक है, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में हमारा करेक्ट आंसर क्या, हेयर फॉलिकल सलाइवा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए, हेयर फॉलिकल सलाइवा चले जाएगा, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में नहीं होगा, करेक्ट आंसर हमारा बी और सी, ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे बी एंड सी। नेक्स्ट, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोब्स आर डिजाइन फॉर, प्रोब्स आर डिजाइन फॉर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रोब्स आर डिजाइन फॉर, अब डिजाइन फॉर किसके लिए दे रखे बेटा, VNTR है ना हमारे प्रोब जो हम यूज कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा A1 जाएगा। इसको हम हाइब्रिडाइज कर रहे हैं ना VNTR के साथ में, इसको हाइब्रिडाइज करते हैं, एंटायर जीनोम नहीं,
विच मेम्ब्रेन इज यूज इन ब्लॉटिंग। अब डीएनए, जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड के बाद में हम उसको ट्रांसफर करते हैं। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन की मेम्ब्रेन होती है। कट आंसर हमारा ए और बी दोनों भी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो कट आंसर आपका बोथ ए एंड बी जाएगा, दोनों मेम्ब्रेन याद रखना है। Which one makes the possible to perform DNA fingerprinting analysis from a single cell से। तो जो सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहा है वो बेटा साउदर्न ब्लॉटिंग तो हम ट्रांसफर करते हैं, जब जो जेल जो ट्रांसफर करो मेम्ब्रेन पे उसे बोलते हैं। तो कट आंसर क्या जाना चाहिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होगा, पीसीआर, क्योंकि सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए की। कट आंसर हमारा 30 का ए बन जाएगा। DNA fingerprinting is the quick method to compare DNA sequence of the two individual के based on the DNA polymorphism counting more than one is correct। का आंसर हमारा क्या जाना चाहिए बेटा, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म पे डिपेंड है, क्विक मेथड है टू कंपेयर दी डीएनए। करेक्ट आंसर ए एंड बी। करेक्ट आंसर हमारा डी वन जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन बोथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड दी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म सीक्वेंसिंग यूज ऑफ द रेस्ट्रिक्ट एंड सॉदर्न ब्लॉट। सॉदर्न ब्लॉट तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर रहे हैं। 32 में देखो, यूज हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करेंगे, दोनों में हम सीक्वेंसिंग, अब इसमें हम सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो कट ऑप्शन हमारा जाएगा यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। दोनों में भी आपको क्या करना पड़ता है बेटा, सीक्वेंसिंग आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कर रहे हो, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत आपको दोनों में पड़ेगी। होल सीक्वेंसिंग के टाइम पे भी आप सेल लेते हो, डीएनए आइसोलेट करोगे, तो जो आइसोलेट के बाद में उसको ट्रीट करते हो आरई के साथ में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में, क्योंकि आपको वहां पे फ्रेगमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का अगर देखोगे, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया था वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यू म्यूटेशन में अराइज इन द इंडिविजुअल इन, दोनों में हो सकते हैं म्यूटेशन। का आंसर हमारा 33 का क्या होगा, थर्ड वन। बट इतना कि जर्म सेल का जो होगा वो पास ऑन होगा वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, सोमैटिक सेल वाले इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, नॉन रिपीटेटिव डीएनए म्यूटेशन, सोमैटिक सेल तो नहीं होगा बेटा। सो का ऑप्शन क्या जाना चाहिए हमारा, 34 का कट आंसर ए वन जाएगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इज यूज इन ब्लॉटिंग के लिए यूज किया जाता है, सिंथेटिक मेम्ब्रेन, नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है, यूज करते हैं हम साउदर्न ब्लॉटिंग में। तो 35 का कट आंसर हम मोर देन वन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा बी और सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।